श्रद्धेय महानुभावों, संस्कार के क्रम में चर्चा चल रही थी दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी ही आगे चल के माता पिता बनते हैं, दादा दादी बनते हैं, नाना नानी बनते हैं, मामा मामी बनते हैं, मौसा मौसी बनते हैं। ये जितने भी नाते रिश्ते दिखाई पड़ते हैं, इन सभी नाते रिश्तों में वेद का संस्कार अनिवार्य है। अतः दो आत्मा, जिसको हम अश्विन देवता के रूप में स्वीकार करते हैं, अश्नुते व्यापनोति इति अश्विन, यानी कि दुनिया में नाना नानी अश्विन देवता हैं, दादा दादी अश्विन देवता हैं, माता पिता अश्विन देवता हैं, पति पत्नी अश्विन देवता हैं, चाचा चाची अश्विन देवता हैं, मौसा मौसी अश्विन देवता हैं, फूफा फूफी अश्विन देवता हैं। ये सभी मिल करके खानदान को, वंश को आगे ले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें और आपको इन सभी नाते रिश्तेदारों को स्वीकारने के लिए अश्विन देवता को, दाम्पत्य जीवन को प्रतिज्ञा के द्वारा पूर्ण करना पड़ता है। उस अंतराल में साफ कहा जा रहा है, पश्यन् मनसः, हम मन से देखेंगे। किसको देखेंगे? कुल अयम, अपने कुल वंश की गति को। कुल वंश की गति को देखने के लिए दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, चाचा चाची को एक होना पड़ता है। जिस वंश में, जिस परिवार में इतने खानदान के लोग एक हो जाते हैं, वहाँ कुल अयम, कुल का विकास होता है। और जो यहाँ पर अपने में लड़ते झगड़ते हैं, तो वो महाभारत बनाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और वो अपना और पराया का भेदभाव करके वे स्वयं नष्ट होते हैं और दूसरे को भी नष्ट करते हैं। इसलिए साफ कह रहा है कि प्रतिज्ञा तो करनी है, मन से करनी है। और पश्यन् कुल अयम, अपने कुल गति की हर प्रकार से मर्यादा की बातों में आना है। नस्तेयम आदमी, भोजन छाजन, उठने बैठने, खाने पीने में कहीं भी आपस में छल नहीं करना, कोई भी बात नहीं छुपाना। खानदान में, वंश में, परिवार में जब इन बातों को छुपा लिया जाता है, वही वंश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए न हमको छल करना है, न छल करने का आदेश देना है। अहम न स्तेयम, न हम चोरी के मार्ग पर चलेंगे, न हमारे खानदान का कोई चलेगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा जब पूरे परिवार के लोग करते हैं, तब वह दाम्पत्य जीवन ही कई प्रकार के नाते रिश्तेदारों को बनाकर और समाज को हर प्रकार से समंजन करते हैं। इसलिए नस्तेयम आदमी मनसम उच्चे, हम एक दूसरे को छुटकारा दिलाएंगे, एक दूसरे को कलेश में नहीं बंधने देंगे। और हमारे आपके जीवन में जो कलेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच कलेशा, इस कलेश के अंदर व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का व्यक्तित्व न अपने को बढ़ने देता है, न विकसित होने देता है, न किसी को बढ़ाने देता है। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी वंश परंपरा को स्वीकार करते हैं। नस्तेयम आदमी स्वयं उच्चे स्वयं से स्नानो वरुणस्य पाषाण, हमारे आपके जीवन में जो वर्ण किया है हमने, जितने नाते रिश्तेदारों को वर्ण किया है, उसके अंदर जो पाश है, उसके अंदर जो बंधन है, उसके अंदर जो आपस में राग द्वेष की भावना है, उसको हम सरसनानो शिथिल करेंगे। वंश की परंपरा को विकसित करने का प्रयास करेंगे, शिक्षा की दुनिया में ले जाएंगे, वेदों की दुनिया में ले जाएंगे, दर्शनों की दुनिया में ले जाएंगे, व्याकरण की दुनिया में ले जाएंगे, और हर आत्मा के अंदर ये आभास करा देंगे कि भाई हम लोगों का जो बंधन है, हम लोगों का जो क्लेश है, उसका कारण अज्ञानता है, अविद्या है। अविद्या क्षेत्रम उतरे शाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण, हमारे आपके जीवन में अविद्या क्षेत्रम, यह विद्या जो है क्षेत्र है, खेत है, यह आधार है, ये भूमि है,
और जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस वंश में, जिस देश में अविद्या है उसका विकास नहीं हो सकता। हम रोजी रोजगार कमाने के लिए कोई भी टेक्निकल पढ़ाई पढ़ सकते हैं, लेकिन वह पढ़ाई केवल भौतिक दुनिया के लिए है। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों को संतुलन करने के लिए हमको वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का समन्वय है। अथर्ववेद का अध्ययन करके हम संसार की भौतिक दुनिया में विकसित हो सकते हैं। ऋग्वेद का अध्ययन करके हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। सामवेद का अध्ययन करके हम उपासना की कला सीख सकते हैं। तो यजुर्वेद का अध्ययन करके कर्म कांड को सीख सकते हैं। इसलिए चारों वेद अपने में हर प्रकार से पूर्ण है और चारों वेदों तक पहुंचने के लिए दर्शनों का अभ्यास, व्याकरण का अभ्यास, और इन व्याकरण के अभ्यास में हर प्रकार से शिक्षा का अभ्यास, उच्चारण का अभ्यास और छंद का अभ्यास, ज्योतिष का अभ्यास, निरुक्त निघंटु, इन सब का अभ्यास आवश्यक है। और इन चीज़ों को जब तमाम हम अध्ययन कर लेते हैं, चिंतन मनन करते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को संतुलित करके चलते हैं, वह परिवार फलता फूलता विकास को प्राप्त होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि वरुणस्य पाषाण, जो हम अपने जीवन में वर्ण करते हैं सरफनानो, वह शिथिल हो जाए, हम बंधन से बच जाए। इसलिए जीवन में हम वर्ण तो करेंगे, विर्णोते वरुणम या विर्णोते वरुण, विरि धातु से उनन पड़ते लग के वरुण बनता है। तो हमारे जीवन में जो बंधन है उस बंधन को समझना है। जन्म जन्मांतर का बंधन है, बधनाति बंधनम। इसलिए मंत्र में कहा सनो बंधुर जनिता, वही परमात्मा बंधु है और हमको बंधन से मुक्त कराता है और वो हमको कैवल्य धाम में पहुंचाता है, आनंद में पहुंचाता है। उसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते। इसलिए जीवन के दाम्पत्य जीवन में कहीं भी छल का कोई गुंजाइश नहीं है, प्रपंच का कोई गुंजाइश नहीं है, राग द्वेष का कोई गुंजाइश नहीं है। तब वह दाम्पत्य जीवन है जहाँ दमन है, दुर्गुणों का दमन है और सद्गुणों के आधार पर परिवार को आगे ले चलने की शक्ति। इसलिए कह रहा है अहम पश्यामि रूपम, हम उस रूप को देखते हैं, उस गुण को देखते हैं जो विद्या रूपी रूप है। विद्या नाम रस रूपम अधिकम प्रसन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग कर यशा विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या जो है भोग ऐश्वर्य सबको प्राप्त कराता है, गुरुओं का गुरु है। इसलिए जिस समाज में, जिस वंश में, जिस परिवार में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों का संतुलन है, वही व्यक्ति जन्म जन्मांतर के बंधनों को तोड़ सकता है। वेद में मंत्र आता है उदितमं वरुणापासमस्मदम मध्यमम श्रद्धाय अथा वयमादित्य व्रते तवनागसो अदितय श्याम। इस अदिति की शक्ति को देखो, सूर्य की शक्ति को देखो, जहाँ सुख शांति समृद्धि के विकास के लिए सूर्य देवता ब्रह्मांड में लगे हुए हैं, पृथ्वी देवता लगे हुए हैं, जल देवता लगे हुए हैं, सूर्य देवता लगे हुए हैं, अग्नि देवता लगे हुए हैं, सब के सब मिलकर ब्रह्मांड का संतुलन करते हैं। उसी प्रकार से हम सब भी ये वंश परंपरा के लोग मिल करके अपनी संतति को बढ़िया बनाने में लग जाएं, राग द्वेष का परित्याग कर दें और एक बीता जमीन के लिए लड़ाई ना करें। जैसा कि महाभारत में कहा सुच्यम अग्रम अपनी नहीं दास्यामी बिना युद्धे न केशव। हे केशव, तू क्या बात करता है, मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध के नहीं दूंगा। और ये अहंकार, ये जिद पूरा परिवार, पूरा समाज को खा जाता है, नष्ट कर देता है। इसलिए परिवार की परंपरा में नस्तेयम, न मैं चोरी करूंगा न तुम चोरी करोगे, न मैं छल करूंगा न तुम छल करोगे। आदमी हम लोग खान पान में शुद्धि का पूरा ध्यान रखेंगे। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति शुद्धौ सर्वग्रंथि नाम भी प्रमोक्षः। जिसके परिवार में, घर में आहार की शुद्धि हो जाती है, पूरी कोशिकाएं खुल जाती है और वह गायत्री का जप करके, ओम का जप करके परम तत्व की दुनिया में जाता है और अपने 3 बंधनों को शिथिल करता है। अधम बंधन, मध्यम बंधन और उत्तम बंधन। ये 3 बंधन जो है हमें और आपको जन्म जन्मांतर में परेशान करते हैं, वंश परंपरा को परेशान करते हैं। इसलिए अधम बंधन में इंसान केवल बुरे कर्म करता है, घर परिवार को सही से संकेत नहीं कर पाता, परिणाम उत्तराधिकारी भी गलत कार्य में लग जाते हैं। दूसरा मध्यम बंधन है, अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है और बुरा करके अच्छा करके
वह सोचता है कि मैं रुपए पैसे का दान कर दूंगा तो मेरा कर्म फल कट जाएगा, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जाने अनजाने कृत कर्म जो हमने किया है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। और रुपए पैसे के घूस देने से या रुपए पैसे के द्वारा, मर मिठाई के द्वारा इस कर्म को नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए कर्म की प्रधानता है विश्व में, और कर्म की प्रधानता में वेद की प्रधानता है। वेद की प्रधानता तक जाने के लिए दर्शनों का अध्ययन, व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। जिस परिवार में इस प्रकार की रीति होगी वह परिवार फलेगा, फूलेगा, विकास करेगा और अधम बंधन, मध्यम बंधन, उत्तम बंधन, तीनों बंधनों से मुक्त करने का प्रयास करेगा। मध्यम बंधन में अच्छे बुरे होते हैं, उत्तम बंधन में अच्छा कर्म तो होता है लेकिन अहंकार हो जाता है। इसलिए परिवार को हम अहंकार से भी बचाएंगे। और इस प्रकार से शास्त्र कहता है कि यह जो विद्या का रूप है सबसे बड़ा रूप है, और जिस परिवार में विद्या का रूप हो जाता है वहाँ पर सारी कुरूपताएं समाप्त हो जाती है, सारी विरूपताएं समाप्त हो जाती है, और वह परिवार फलता है, फूलता है, विकास करता है। धन्यवाद।